अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर 8वीं रात कितनी भारी थी। ये वो एस्केलेशन है जिसने एमओयू को उड़ा के रख दिया है। अमेरिका की जारहियत पूरी दुनिया देख रही है और ईरान का दिफा भी सबके सामने है। किस तरह से ये एक ऑल आउट वॉर की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने मामलात आ रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। आप हर रोज अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो सबसे बड़ी खबर से आगाज करते हैं इस खुसूसी व्लॉग का। वर्ल्ड वाइड एक अलर्ट जारी हुआ है। किसने किया है? यूएस डिपार्टमेंट ने। और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये एक वार्निंग है तमाम अमेरिकन्स के लिए। उन्होंने खबरदार किया है कि आप बतौर अमरीकी शहरी दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो अपने एहतियात से काम लीजिए। रोजमर्रा के मामलात ईरानियों से बच बचा के करने होंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। मारियो नोफेल ने, जो पॉलिटिकल कमेंटरेटर हैं और एक्स के ऊपर एक लार्ज फॉलोइंग रखते हैं, उन्होंने ये सूरत हाल अपने एक्स के ऊपर शेयर की। द स्टेट डिपार्टमेंट जस्ट वार्न्ड अमेरिकन्स वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन द मिडल ईस्ट, दैट ईरान सपोर्टर्स मे टारगेट देम एनीवेयर ऑन अर्थ। यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट ने खबरदार किया कि पूरी दुनिया में अमरीकी शहरी जहां पे भी हैं, सिर्फ मिडल ईस्ट में खबरदार नहीं किया, दुनिया भर में वो एहतियात से काम ले क्योंकि ईरान के हमायती और इस रजीम के सोच के हामिल लोग जो हैं, जो ईरानियंस हैं, वो आपको प्लैनेट अर्थ के ऊपर जहां पे भी अमरीकी शहरी है निशाना बना सकते हैं। द न्यू एडवाइजरी अर्जेस यूएस सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सरसाइज increased caution over heightened Middle East tension। जितनी ये कशीदगी बढ़ चुकी है, इस बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर आपको बतौर अमरीकी शहरी एहतियात से काम लेना होगा। इट एस्केलेट्स यस्टरडेज एडवाइजरी। ये कल जो है उसने जितनी टेंशन एस्केलेट की है, बड़ी है, उस मामले को आगे बढ़ाते हुए इट लैंड्स आवर्स after 2 Americans soldiers were killed by Iranian fire in Jordan। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं कि लेटेस्ट जो लॉस है, जो कैजुअलिटीज हैं, वो किस पैमाने पे है। ईरान के, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो शहरियों की हलाकतें हैं वो 50 का नंबर क्रॉस कर चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म के ऊपर जो है वो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन कैजुअलिटीज भी एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में हुई हैं। तो 50 हलाकतें और 500 से जायद ईरानी जख्मी हुए, जिसके नतीजे में 8वें रोज सेंटकॉम ने, अमरीकी डिपार्टमेंट जो है दिफा का, उन्होंने ये एलामिया, हर रोज वो जारी करते हैं कि हमने ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो कितने बजे शुरू की और आज हम ये मरहला कहां तक लेके जाएंगे। ये आज भी उसी तवातर से 8वीं रात थी जिसमें ये मामला सामने आए हैं, लेकिन ईरान ने दिफाई और इंतकामी हमला किया। जॉर्डन उसका मेन पॉइंट था जहां पे 2 अमरीकी अहलकार भी मारे गए हैं और इसके अलावा मुतअद्दिद अमरीकी फौजी वहां पे और वर्कर्स वो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो ये अब तक की इस हवाले से अमेरिका और उसकी टेंशन के हवाले से क्विक अपडेट जो वर्ल्ड वाइड अमेरिकन सिटीजन के लिए अलर्ट जारी किया गया। तो इसमें आगे अगर बात को बढ़ाएं तो आपको बड़ी अहम खबर देता चलूं, वो ये है कि कुछ दिनों से ये बात चल रही थी पीट हेगसेट की जानिब से, जो उनके वजीर जंग हैं अमेरिका के हम आने वाले दिनों में ग्राउंड ट्रूप्स पे भी काम कर रहे हैं और हम ईरान में जो है अपने फौजी उतारेंगे। इस हवाले से जो है वो ईरान ने भी यकीनन अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो ग्लोबल इनसाइट जनरल ने यह खबर दी है, ईरान मोबिलाइजेस 1 मिलियन फाइटर्स टू काउंटर पोटेंशियल यूएस ग्राउंड इन्वेजन। 10 लाख के करीब ईरानी फाइटर्स को ईरान ने मोबिलाइज किया है और तैयारी मुकम्मल की है, जिन्होंने
امریکی جو زمینی فوج ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے. گراؤنڈ ٹروپس کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 ملین فائٹرز جو ہے وہ تیار کر لیے گئے ہیں. ایران ہیز اناؤنسڈ دا موبلائزیشن آف 1 ملین ٹروپس ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ واٹ از کالڈ a suicidal US ground offensive, جس کو امریکہ کا زمینی خودکش حملہ کہا جا رہا تھا. اس کے تناظر میں ایران نے تیاری مکمل کی. تہران is prioritizing the protection of Kharg Island, the hub of nearly 90% of nation's oil export. ایران کی یہ تیاریاں جو ہے اس میں ترجیحی بنیادوں کے اوپر انہوں نے اپنے خارگ جزیرے کو محفوظ بنانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ انتظامات مکمل کیے ہیں. جو ہب ہے ان کی قومی آئل ایکسپورٹ کے 90% کا. خارگ بہت اہم آئلینڈ ایران کا. تہران میں اس کی تیاریاں مکمل. اکارڈنگ ٹو ایرانین نیوز ایجنسی تسنیم ایجنسی کے مطابق، جو ان کی معتبر اور اوتھینٹک نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے لینڈ فورسز جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں اور والنٹیئرز فلڈنگ ریکروٹمنٹ سینٹرز فار دا بسیج پارلیمنٹری دا اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس IRGC اینڈ ریگولر آرمی. وہ کہتے ہیں والنٹیئرز کا ایک سیلاب ہے جو ایران کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. 10 لاکھ کو ریکروٹ کر لیا گیا ہے جو IRGC کے زمینی سیکشنز میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے اور ہر حوالے سے تربیتی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. Officials warned that any US attempt to forcibly open the Strait of Hormuz would be an act of self-sacrifice. اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی ٹینشن چل رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا جو معاملہ ہے جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے مزید تشویش کا حامل ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے ایران انتقامی کارروائیاں سامنے لائے گا. DD جیو پالیٹکس کی خبر، ایران از ٹارگیٹنگ دا ہائٹس آف اربل and northern Iraq, an area that includes the vicinity of US military air base. وہاں پہ 2 ایریاز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. ایک حریر ایئر بیس ہے US ملٹری کی عراق کے اندر، اس کو نشانہ بنایا ہے. CRAM systems operating the area. CRAM provides only short range point. Harir is one of the largest American military installation in the Kurdistan region. کردستان ریجن کے اندر امریکی ملٹری کی انسٹالیشن کی ایک بڑی بیس تھی. اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے ایران نے اور جارڈن پہ بھی حملہ کیا. یہ ایران کی دفاعی حکمت عملی جو 8ویں رات کی جو لڑائی ہے اس حوالے سے سامنے آئی ہے، جو 2 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے میں ابھی تک ایران نے یہ کام کیا ہے. اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا نیو رپورٹنگ فرام دا وال اسٹریٹ جرنل، ملٹیپل US مینڈ اینڈ ان مینڈ ایئر کرافٹ ور رپورٹڈلی ڈیمیج ان ایرانز اٹیک آن موافق سالتی ایئر بیس ان جارڈن. ایران کے بہت سارے حملوں میں وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ اوسنٹ ڈیفینڈر کی رپورٹڈ خبر ہے جو اس نے وال اسٹریٹ جرنل کا سورس کوٹ کرتے ہوئے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جارڈن کے اندر موافق ایئر بیس ہے امریکہ کی، اس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا جس میں which also killed 2 US service members and wounded several others. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 وہاں پہ ہوئے اور جان سے گئے اور اس کے علاوہ متعدد زخمی ہوئے. The strike reflects an increasing focus on targeting US air assets as the conflict continues. تو وہاں پہ ان کے جو ہے وہ ڈرونز وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں ایرانی حملے کے نتیجے میں. تو بیسیکلی یہ سرکل جو ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے پوری ہماری رپورٹنگ سے کہ کس طرح سے جارڈن کی ایئر بیس امریکی جو تھی وہ، اور اس کے علاوہ کردستان ریجن عراق کا ملحقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی آپ نے ایئر سٹرائکس پر
एयरबोर्न ऑपरेशन के ऊपर फोकस रखना है और इस चीज को फिलहाल आपको अवॉइड करना होगा कि ग्राउंड फोर्सेस और ग्राउंड ट्रूप्स को किस तरह से आगे स्ट्रेटजी को लेके चलना है। मारियो नोफेल ने इस सारे मामले को सम अप किया है। द रिटेलिएशन इज एयरबोर्न, सेंटकॉम लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक्स टू स्विफ्टली पनिश द IRGC फोर्सेस हु किल्ड 2 अमेरिकन सोल्जर्स। ट्रंप ने इन दोनों अमेरिकी फौजियों और के मारे जाने पर और अमेरिकी अमले के जख्मी होने के ऊपर इसे एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स करार दिया है। पीट हेग्सेट ने यह कहा है कि वो अमेरिकी मफादात के लिए मारे गए हैं, उनका इंतकाम लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ये कौमी लॉस है, मुझे ये अफसुर्दा कर रहा है, लेकिन हम हर लिहाज से ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने से दूर रखेंगे और किसी भी सूरत में उनको डिग्रेड करके रहेंगे। सेंटकॉम स्टेटेड पर्पस इज डुअल। सेंटकॉम ने कहा कि हमारा इस हवाले से मकसद दो तरह से सामने आ रहा है। डिग्रेडिंग ईरान्स एबिलिटी टू थ्रेटन हॉर्मुज़ शिपिंग, एक कि हमने उनकी इस एबिलिटी और सलाहियत को कम करना है, डिग्रेड करना है, जिसमें वो हॉर्मुज़ शिपिंग और आमदोरफ्त को आबनाए हॉर्मुज़ से जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये एक पनिश का वर्ड यूज किया है। द वर्ड पनिश अपीयरिंग इन एन ऑफिशियल सेंटकॉम स्टेटमेंट इज अ फर्स्ट फॉर द कैंपेन। इस कैंपेन में पहली दफा सजा का उन्होंने इस हवाले से करार दिया कि हम ईरानियों को सजा देंगे, which means the retaliation is calibrated to answer blood without opening the wider war। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग खोलने से पहले जो है वो हम इसको ईरान को सबक सिखाएंगे, इंतकाम का निशाना बनाएंगे। क्लैश रिपोर्ट ने इसी का फॉलो अप दिया है, वो आपसे जाते जाते शेयर करते चलें। प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल्ड द डेथ्स ऑफ 2 सर्विसमैन इन जॉर्डन वेरी सैड। वी आर वेरी मच एंग्री, वी हेट टू सी इट हैपन। हमें नफरत है ऐसा कुछ देखने से कि हमारे फौजी मारे जाएं। इट्स इन सर्विस टू आवर कंट्री, वो हमारी मुल्क की खिदमत करते हुए मारे गए हैं। कैन नॉट एंड शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान को हम ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाने देंगे, ना रखने देंगे, ना इस अमल को आगे बढ़ाने देंगे। लेटर आफ्टर ईरान अनाउंस्ड इट वाज सस्पेंडिंग इट्स कमिटमेंट्स अंडर द इंटरिम एग्रीमेंट। ये मामला उसके बाद सामने आया है जब उन्होंने बताया कि MOU खत्म हो चुका है। ईरान ने उसके बाद ये कहा है, ये हो गया आलमी मंजरनामा, ये हो गया अमेरिका और ईरान का मंजरनामा। ये आपको रात भर की लेटेस्ट अपडेट्स दी हैं ताकि आप जुड़े रहें इस मामले के साथ और जान सकें कि किस तनाजुर में पूरा गल्फ मुतासिर हो रहा है और मशरिक़े वुस्ता किस तरह से अमन और जंग के दरमियान में सिसकियां ले रहा है। अब जाते जाते मुल्क की खबर दे दूं, मुल्की मंजरनामे में बड़ी स्टोरी थी नौरीन खानम साहबा ने, जो हर्जा सराई कहूंगा, जो हर्जा सराई की और उसमें कोट किया कि जी पाक फौज और मार्का हक से मुतालिक उनका एक मुतनाज़े बयान था। उसका फॉलो अप देता चलूं, वक्त कम है, आपको जाते जाते उसका फॉलो अप, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि हुआ क्या है, उन्होंने कहा क्या है, आपने सुन भी लिया कि जी किस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी इनको फिक्स कर देता, किस तरह से उन्होंने कहा कि जी वो तो इसराइल ने रोक दिया था उन्हें, पाकिस्तान की क्या मजाल थी। तो यकीनन इसे ही कहते हैं रेड लाइन क्रॉस होना। तो फॉलो अप में मैं आपको बताता चलूं कि NCCI ने नौरीन नियाजी को तलब कर लिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI ने बानी PTI इमरान खान की हमशीरा नौरीन नियाजी साहबा को तलबी का नोटिस जारी किया है। NCCI ने 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब किया है। उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तज़हीक आमेज बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से साथ जो है वो कई जगहों पे रिपोर्ट हुआ है कि जो इन्होंने अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दिया इस मामले पे, उसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू के इंटरव्यूअर या एंकर को भी तलब किया गया है। तो देखते हैं 20 जुलाई को भी आपको अपडेट रखेंगे। उन्होंने बड़े संगीन पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए जिनको गैर जिम्मेदाराना
बयानात कहा जा सकता है। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। आज की व्लॉग का वक्त खत्म होता है। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर हमारी ये काविश पसंद आ रही है, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि रोजाना की बुनियाद पे हम इसी कोशिश को जिम्मेदारी के साथ निभाते रहें। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया।